नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा पहले बजट में आजादी के बाद पहली बार केकड़ी क्षेत्र को प्रमुखता से स्थान देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करने के लिए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों सहित आम नागरिकों ने गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जहां पहले से ही प्रचलित है कि जिस दल का विधायक केकड़ी से जीतता है उसी की सरकार राजस्थान में बनती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भागीरथ बनकर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को नसीराबाद देवली 4 लेन सड़क सहित पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय, चिकित्सालय, स्टील पाइपलाइन सहित विभिन्न सड़कें स्वीकृत कर केकड़ी क्षेत्र की जनता का जो मान बढ़ाया है। उसके बाद केकड़ी क्षेत्र में आने वाले 2047 तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दल का प्रत्याशी जीत नहीं पाएगा। केकड़ी क्षेत्र की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाते हैं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री आवास में स्वागत, सत्कार एवं लजीज भोजन की व्यवस्था की गई, जिसे देखकर खुश हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने आज़ादी के बाद राजनीति के क्षेत्र में कई रैलियां, कई कार्यक्रमों में भाग लिया, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम कार्यकर्ताओं को जो स्वागत सत्कार किया है उसे हम ताजिंदगी भी भूल नहीं पाएंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारतीय जनता पार्टी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के 7 मंडल अध्यक्ष, प्रधान, सीबीसी चेयरमैन, कोऑपरेटिव अध्यक्ष सहित सरपंचों, सीआरडीआर पार्षदों एवं पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुष्पहार, साफा व गदा भेंट कर स्वागत करते हुए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया व उनको विश्वास दिलाया कि केकड़ी क्षेत्र से अब भारतीय जनता पार्टी अजय रहेगी। आप हमारे क्षेत्र पर भागीरथ बनकर यूं ही सौगातों की गंगा बहाते रहें। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि केकड़ी क्षेत्र की जनता धन्य है, जिन्हें विधायक के रूप में ऐसा जनसेवक मिला है जिसने सर्दी, गर्मी, वर्षा की परवाह किए बगैर अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए 4 लेन सड़क नहीं बनने तक नंगे पांव रहने का प्रण लिया और हमारे बार बार समझाने और आग्रह करने के बाद भी अपने भीष्म प्रतिज्ञा को वह नहीं टाल पाए। आज उसी का परिणाम है कि जयपुर ही नहीं, दिल्ली तक उनकी चर्चा है और आज जब हमने इसकी घोषणा कर दी तब भी ये अपने पाँव में जूते नहीं पहन रहे हैं। ये कहते हैं कि मेरे जन्मदिन पर आप पधार कर और आपकी उपस्थिति में आप ही जूते पहनाएंगे, तब मैं ये अपना प्रण पूर्ण मानूंगा। ऐसे जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र को मिले उस क्षेत्र का भला होना स्वाभाविक है। बजट के बाद ये घोषणाएं पूर्ण हो गई तब भी ये नहीं ठहरते हैं। इनका धन्यवाद देने के साथ साथ और 3 मांगे आगे रख देते हैं। धन्य है केकड़ी की जनता, क्षेत्र के कार्यकर्ता जिन्हें विकास के प्रति परवाह रखने वाला शत्रुघ्न गौतम के रूप में जनप्रतिनिधि मिला है। आज मेरा सौभाग्य है जो आप सब कार्यकर्ता बैठे हैं, इन सब की मेहनत की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझता हूँ क्योंकि मैं खुद भी आपके जैसा ही कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अब आगे मैं आपसे भी यही अपेक्षा रखता हूं कि दीन दुखियों की सेवा करने में आप कहीं पीछे नहीं रहे, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य भी यही है। जब देश में गंदगी देखी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, जिसके बाद स्वच्छता के प्रति पूरे देश में जागरूकता आई। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि मैंने केकड़ी क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि मानकर अपने पूर्व कार्यकाल में भी आम जनता की सेवा की, जिसकी बदौलत केकड़ी क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के कद्दावर नेता जो अपने आप को कहते थे, लेकिन वह अपने कार्यकाल में ये रोड पास नहीं कर पाए। लेकिन अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जिन्होंने अपने पहले ही बजट में केकड़ी क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं की बौछार कर दी। जो हमने मांगा उससे भी ज़्यादा इन्होंने केकड़ी क्षेत्र के लिए दिया। लोगों को नसीराबाद देवली 4 लेन, देवगांव वगैरह होते हुए, हिसामपुर होते हुए देवली रोड सहित टांटोटी में नगर पालिका, प्रानेड़ा में छात्रावास, सरवाड़ में कॉलेज, केकड़ी में आयुर्वेद के जिला स्तरीय चिकित्सालयों सहित दी गई सौगातों के अलावा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यावर से भरतपुर जो उच्च श्रेणी के हाईवे की घोषणा की
उसका मार्ग भी भिनाई, केकड़ी, बगेरा, टोडा राइसिंग होते हुए भरतपुर के लिए दिया गया है। ये ऐतिहासिक सौगात भी हमारे केकड़ी क्षेत्र में चार चांद लगाएगी। इसके लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री का केकड़ी क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में जो हमारे सटे हुए क्षेत्र देवली उनियारा में होना है, उसके लिए मेरे समक्ष बैठे केकड़ी क्षेत्र के गांव ढाणी से आए हुए कार्यकर्ता जी जान लगाकर उस सीट को जिताने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। आभार व्यक्त करते करते ही विधायक गौतम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक फरमाइश और कर डाली कि केंद्रीय बजट में पिछली बार नसीराबाद केकड़ी देवली बूंदी रेलवे लाइन के लिए जो राशि स्वीकृत की थी, अगर आप अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए आगामी बजट में इस रेल मार्ग को भी स्वीकृत करा देते हैं तो केकड़ी के साथ साथ देवली क्षेत्र की जनता भी आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इसके अलावा जयपुर भीलवाड़ा का ऐतिहासिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो आपने दिया है, उसके लिए सांगानेर से लेकर मांडलगढ़ तक के सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बन जाने से संपूर्ण क्षेत्र में पर्यटन उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी, जिससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साधन मुहैया होंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी सहित केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, राष्ट्रीय व प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को एक बार पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके अमूल्य सहयोग से केकड़ी क्षेत्र के विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। 22 जुलाई को विधायक गौतम के जन्मदिन पर केकड़ी में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। साथ ही देवली नसीराबाद 4 लेन की घोषणा पर उनकी भीष्म प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा विधायक शत्रुघ्न को गौतम को पदावेश पहनाया जाना संभावित है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में केकड़ी क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व आम नागरिक उपस्थित रहे। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद आप एक उच्च शिक्षण संस्थान की खोज में हैं तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो कि सावर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। बीएससी एवं बीए विषय के साथ विभिन्न खेलों के लिए हमसे जुड़िए। बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। सभी कंपटीशन की तैयारियां भी बिल्कुल फ्री। प्रवेश प्रारंभ है। अधिक जानकारी के लिए केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें। केकड़ी जिले के सावर थाना इलाके के आलोली गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर नकदी व जेवर चोरी कर ले गए। ग्रामीणों ने चोरी की सूचना सावर पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार बुधवार रात को आलोली गांव में पोदीना राम मीणा पुत्र धन्नालाल मीणा के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने मकान के बरामदे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 30,000 रुपये नगद, आधा तोला सोने की अंगूठी और चांदी की चेन चोरी कर ले गए। घटना के समय घर वाले छत पर सोए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी का पता सुबह चला जब अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। घटना की जानकारी सावर पुलिस को दी, जिस पर सावर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। एक जगह हुई जाग अज्ञात चोरों ने बुधवार रात को ही एक अन्य जगह भी चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जाग होने के चलते चोर मौके से भाग छूटे। इसके बाद चोरों ने पोदीना मीणा के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले 8 जुलाई को भी अज्ञात चोरों ने इसी घर में 1 दर्जन भेड़ चोरी कर ले गए थे। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक,
केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। केकड़ी में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में पंचायत समिति में स्थित वीसी कक्ष में किया गया। इस दौरान जन सुनवाई में मनरेगा रास्ते पर अवैध निर्माण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, भूमि का अवैध बेचान, अवैध भवन निर्माण पट्टा, पेंशन, विद्युत कनेक्शन एवं रास्ता खुलवाने से संबंधित 44 प्रकरणों की सुनवाई कर प्रकरणों के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई में अतिक्रमण, पेयजल, पेंशन, मनरेगा तथा रास्ते पर अतिक्रमण से संबंधित उपस्थित हुए परिवादियों के 44 प्रकरणों की सुनवाई कर प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। आधार, पेंशन एवं अन्य प्रकरणों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को तथ्यात्मक जांच कर 7 दिवस में प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई का मुख्य सचिव सुधांशु पंत एवं प्रभारी सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ जन सुनवाई करने, पेंडिंग प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने, बिजली एवं पेयजल तथा जल जीवन मिशन के प्रकरणों के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा बैठक करने, संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने, निस्तारित प्रकरणों की फोटो एवं वीडियो अपलोड करने एवं आवश्यक पेंडेंसी न रखने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोकराम दहिया, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदाराम बालोटिया, अधीक्षण अभियंता विक्रम सिंह गुर्जर, तहसीलदार बंटी राजपूत सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। केकड़ी जिले के राशन विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राशन विक्रेताओं को प्रतिमाह मासिक मानदेय 30,000 रुपये व गत महीनों का कमीशन देने की मांग करते हुए 1 अगस्त से राशन वितरण बंद करने की चेतावनी दी। केकड़ी जिले के राशन विक्रेता गुरुवार को एकत्रित होकर केकड़ी कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन करके विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गत माह में मुख्यमंत्री को 9 सूत्रीय मांग को लेकर पत्र दिया था, लेकिन दिए गए पत्र पर अभी तक भी सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में केकड़ी जिले के राशन विक्रेता उपस्थित रहे। निराश है क्योंकि नामात्र के कमीशन से किसी भी डीलर के घर परिवार का गुजर बसर होना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें राजस्थान सरकार डीलर को भी एक मिनिमम इनकम गारंटी के तौर पर 30,000 रुपये प्रति माह दें, जिससे वो भी अपने बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ सके। दूसरा जो हमारा कमीशन जो है वो उसका कोई अता पता नहीं रहता है, 6, 7, 8 महीनों से कमीशन नहीं मिलता है। डीलर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।
दुकान पे नगद के नाम पे कुछ आता नहीं, उस कमीशन पे वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाता है, तो वो कमीशन भी हमें नहीं मिल रहा। कमीशन जो मिलता है उसका कोई सिस्टम हमारे समझ में नहीं आता। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी डीलर को कमीशन है वो अगले मई की 5 तारीख तक उसका भुगतान होना अनिवार्य करें। तीसरी हमारी जो मांग है, ये हम चाहते हैं कि जो खिजत जो होती है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, फिर दुकान में हम खुदरा रूप से जो तोल करते हैं उसमें भी क्या चीज़त होती है, तो उस चीज़ को सरकार पहले देती थी हमें 1 किलो प्रति क्विंटल, अब उसको बंद कर दिया। तो स्थिति यह है कि चीज़त होना तो एक व्यवहारिक बात है और यह सच्चाई भी है। तो हम सरकार से मांग करें कि हमें 2 किलो प्रति क्विंटल की चीज़त है, क्योंकि इस चीज़त की वजह से सबसे बड़ी आज राशन की दुकान की हालत खराब है। अपने सपनों के आशियाने को दे नया आयाम। सिखवाल बिल्डिंग डिजाइन एवं कंस्ट्रक्शन केकड़ी विगत 20 वर्षों से विश्वसनीय सेवाओं के साथ सभी प्रकार के नवीन आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक बिल्डिंग प्लानिंग एवं डिजाइन, किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में ऑल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन में निर्माण कार्य, सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है। भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो 9982829714 या 9079139833 पर तुरंत फोन लगाइए। आपका अपना रामावतार सिखवाल, सिविल इंजीनियर, केकड़ी, राजस्थान।